हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। इस बार दोस्तों आपको टॉप 50 क्वेश्चंस दिया गया है। जो ये क्वेश्चन जो है अक्सर हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपका पार्ट 2 है दोस्तों। ये अधिकतर क्वेश्चन जो है विज्ञान के है दोस्तों। ये अभी तो फिलहाल रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फिलहाल चलिए आप देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। चलो, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी के नीचे की वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, सोनार का उपयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यह सभी रंगों को अवशोषित करता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड जो है वो काला दिखता है। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, क्रोमियम जो है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस पदार्थ के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, लैक्टिक एसिड का जो एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने ग्रह का वृत्तीय गति की खोज की है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, जे केपलर ने जो है वह वृत्तीय ग्रहों की वृत्तीय गति की खोज की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, भाप इंजन भाप की ऊष्मा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, भाप इंजन जो भाप ऊष्मा को ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, भूमध्य रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डीपीटी टीका का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जो है ये डीपीटी का मतलब है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के 10वें नंबर में, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य समान है तो उसका क्या समान होगा? तो इसका आंसर दोस्तों बी, रेखीय संवेग जो है वो समान होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी नंबर, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी जो है दोस्तों ए, डी के वो वसा में घुलनशील विटामिन है। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, कैंडेला जो है दोस्तों वो ध्वनि से संबंधित नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक धातु की शुद्धता की को किसकी मदद से निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर धातु की शुद्धता का निर्धारित किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, फली, डॉल्फिन के समूह को फली कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मनुष्य में एक आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, अधिवृक्क जो है वो मनुष्यों में एक आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है दो, ए नंबर, यकृत जो है यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है? तो इसका आंसर है ए, शिराएँ जो है वो मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, विकिरण माध्यम से सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई या मात्रा है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, फोटोन जो है वो प्रकाश की मूलभूत इकाई या मात्रा है। 20वें नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल का जो मिश्रण है वो गन पाउडर का मिश्रण होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, तांबा जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्रूक ट्यूब का उपयोग क्या उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, एक्स किरणें का उत्पादन करने के लिए क्रूक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, रेडियो प्रसार के संबंध में एएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर, आयाम अधिमिश्रण जो है वो एएम का पूरा नाम है। 24वें नंबर की ओर बढ़ते, कलाई की हड्डियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए, कार्पल हड्डियाँ जो है वो कलाई की हड्डियों के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल प्राप्त किया जाता है?
तो इसका आंसर है सी, गन्ना से जो है इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, उस कुत्ते का नाम क्या है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, लाइका नामक कुतिया जो है दोस्तों उसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, एक गूंज सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों सी, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए न्यूनतम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, केल्विन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, नींद के दौरान एक आदमी का रक्तचाप क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, नींद के दौरान एक आदमी का जो रक्तचाप है वो घटता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, जाइलम जो है वो पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, हैजा जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, हिरन कुल में नीलगाय आती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है। टेकियोमीटर जो है दबांतर से नहीं होता, बाकी जो है एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा और पायरोमीटर उच्च रक्तचाप से ये संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग में से कौन सा एटम बम कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों डी, लाइसोसोम को जो है वो एटम बम के रूप में जाना जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, 38 नंबर, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है ए, 8 ग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पाद के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है बी, न्यूट्रोफिल जो है ऐसी कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, द्रव्य घनत्व मापी का जो उपयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तरल पदार्थ की तुलना में ध्वनि की गति जो है ठोस पदार्थ में अधिक होती है, क्योंकि? इसका आंसर है सी, क्योंकि ठोस में उच्च लोच होता है, इसीलिए ध्वनि की गति जो है ठोस में अधिकतम होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, टेंसियोमीटर का उपयोग जो है मृदा जल तनाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, सबसे मीठी चीनी क्या है? तो इसका आंसर है सी, फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा रोग है? तो इसका आंसर है बी, पेलाग्रा जो है वो त्वचा रोग से संबंधित बीमारी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, उत्प्लावन बल निर्भर करता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उत्प्लावन बल जो है वस्तु के आकार पर, आयतन के आकार पर और द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मोटापा मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, BMI का उपयोग किया जाता है मोटापा मापने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, PSLV का संपूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, ऑर्निथोलॉजी को। ऑर्निथोलॉजी का से ही पक्षी का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं की आवाज़ की पिच आमतौर पर होती है? इसका आंसर है बी, पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। महिलाओं की जो आवाज़ की पिच होती है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर इनका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ये इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दिया हुआ है। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिस आए, लेटेस्ट नोटिस, मैं आपको वहाँ से अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।